नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि अब हमारे कक्का जी हम लोगों के बीच में नहीं हैं। आप लोगों को मैंने पोस्ट डाला था और आप लोगों को बताया भी था। तो ये सारा जो कार्यक्रम है ये उन्हीं की 13वीं का कार्यक्रम था। तो थोड़ी थोड़ी सी क्लिप मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है और आप लोगों के काफ़ी कमेंट आ रहे थे, काफ़ी ज़्यादा आप लोग बोल रहे थे कि थोड़ा सा वीडियो डालिए, छोटा सा वीडियो डालिए, पर मैं कोई भी वीडियो आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पा रही थी। और वीडियो बनाने का तो अभी भी कुछ मन ही नहीं हो रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है कि अब क्या काम है मेरे लिए, क्या करें क्या ना करें, कुछ दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। और ये छोटी छोटी क्लिप मैंने जो बनाई थी वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। सोचा तो कुछ और था फ्रेंड्स, हो कुछ और गया। समझ नहीं आ रहा है कितनी बड़ी घटना या इतना बड़ा दुख कैसे हम लोगों के ऊपर आ पड़ा। और आप तो देख ही रहे हैं, लगभग 1 महीने से हमारे यहाँ बस यही काम चल रहा है। इसके पहले मेरी चाची सास ख़त्म हो गई थी और अब मेरे कक्का जी ख़त्म हो चुके हैं। और इस बात का मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खेद है कि इतनी बड़ी, कहना चाहिए, दुखद घटना जो हमारे यहाँ हुई है वो हम लोगों को मतलब सहन करने के बाहर है। इस चीज़ को हम लोग अभी भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इस दुख को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा कि कक्का जी अब हमारे बीच नहीं हैं। और मैंने पोस्ट करके भी बताया था, दीपावली का जो त्यौहार होता है वो हम लोगों के लिए उत्साह और खुशियाँ उमंग लेकर आता है। पर ये दीपावली का त्यौहार तो हमारे घर में पहाड़ जैसे दुख को लेकर आया, जिसे कभी भूलना मतलब मुमकिन नहीं है। हम शायद उसको भूल भी नहीं पाएंगे, कितना बड़ा दुख हमारे ऊपर आया है। और कक्का जी के साथ तो आपने देखा ही है कि हम लोग किस तरह से फ्रेंडली रहते थे और कक्का जी किस तरह से हमारा सपोर्ट करते थे। और सबसे ज़्यादा जो क्षति हुई है वो मुझे और मैं यशी को ही है, क्योंकि हम लोग तो पूरे टाइम ही कक्का जी के साथ रहते थे। उनके कारण कहीं भी हम लोगों का आना जाना भी नहीं होता था, ना कहीं जाते थे ना आते थे, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी हमारी। और आज वो ही हम लोग को छोड़कर जा चुके हैं। शायद अब उनको हमारी ज़रूरत नहीं थी, ईश्वर को उनकी ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए वो वहाँ चले गए हैं। पर दुख अभी भी बहुत ज़्यादा है और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ पर मेरा गला भर भर आ रहा है। और ये देखिए, यहाँ बाहर टेंट की व्यवस्था की थी हम लोगों ने, क्योंकि मेहमान बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा लोग आए हुए थे, आने वाले थे। और जिस दिन कक्का जी ख़त्म हुए थे उस दिन भी बहुत लोग आए हुए थे, क्योंकि कक्का जी ऐसे पर्सन थे जिन्हें हर कोई चाहता था। और आप लोग भी देख ही गए लिए हैं कि वो किस तरह से हम लोगों के साथ रहते थे। आप लोगों ने इतना तो अनुभव कर ही लिया होगा। और ये सारी तैयारियों में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और सच कहें तो अब मन भी नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें देखते देखते ना अब मन ऊब ही गया है, क्योंकि सोचा कुछ और था, हो कुछ और गया। मैं तो आप लोगों के साथ, मैंने आप लोगों से कहा भी था कि जैसे ही छोटी दीपावली यानी बड़ी एकादशी जिसे हमारे यहाँ कहते हैं, मैं आप लोगों को एक खुशखबरी दूंगी। और उसके पहले बड़ी दीपावली में ये दुखद घटना मेरे घर घट गई। समझ नहीं आ रहा है कि आप लोगों को खुशखबरी देंगे या आप लोगों की दुखद घटना मतलब जो हुई है मेरे यहाँ, इसको मैं बताऊं। और फ्रेंड्स, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है कुछ भी करने का। मुझे लग रहा है कि मेरा तो सब कुछ उजड़ ही गया है, क्योंकि घर इतना बड़ा है और घर एकदम काटने को दौड़ रहा है। आप समझ सकते होंगे कि मेरे अंदर, मेरी बेटी के अंदर, मेरे पूरे परिवार के अंदर क्या बीत रही होगी, क्योंकि सब ने अपना कुछ ना कुछ खोया है। और यसी की हालत तो ज़्यादा ही ख़राब है, क्योंकि यसी तो पूरे टाइम अपने बब्बा जी के साथ रहती थी। और यसी, जैसे कई लोगों ने पूछा कि आपकी बेटी किस क्लास में है, तो मेरी बेटी फर्स्ट ईयर में थी और वो अपने बब्बा जी के कारण कॉलेज भी उसने ज्वाइन नहीं किया था। उसका एडमिशन वगैरह सब कुछ हो चुका है, जबलपुर में उसका एडमिशन हो गया, पर वो एक भी दिन अभी तक कॉलेज नहीं गई है, क्योंकि उसको यही था कि बब्बा जी मेरे बिना नहीं रहेंगे। वो बात भी सच थी, कक्का जी यशी के बिना रहते नहीं थे। और ये क्लिप है दूसरे दिन, 13वीं के दूसरे दिन सुबह की। और हम, मेरे घर में है 6 बेटियाँ, मेरे हस्बैंड लोग हैं 3 भाई और हम 3 भाइयों के बीच में 6 बेटियाँ। और सब लोग, ये लोग सो रहे थे और घर काफ़ी फैल चुका है। तो अब लग गए हैं हम लोग यहाँ की साफ़ सफाई में, और देवरानी जिठानी को लगा दिया था मैंने इस काम में। और देखिए, ये कक्का जी का ही रूम है, कई बार आप लोगों ने देखा है इस रूम को। और सारा सामान अव्यवस्थित हो चुका है और कक्का जी का सारा सामान वैसा ही रखा हुआ है। सिर्फ कक्का जी नहीं है, बाकी तो सारी चीज़ें हैं, उनकी यादें हैं और सामान जैसा का तैसा रखा हुआ है।
और काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि क्या हुआ कक्का जी को। तो कक्का जी हार्ट पेशेंट तो थे ही, क्योंकि सन 2018 में उनको 2 ब्लॉकेज थे हार्ट में, जिसमें उनके 2 बैलून्स डले हुए थे। उसके बाद उनको फिर से अभी हार्ट में प्रॉब्लम हुई, और इस बार उनके जो हार्ट ब्लॉकेज थे वो 3 हार्ट ब्लॉकेज हुआ उनको, और 85 से 95% उनका हार्ट ब्लॉकेज था। ऑपरेशन भी हम लोगों ने करवा दिया। ऑपरेशन के 7-8 घंटे तक कक्का जी एकदम ठीक थे, बढ़िया थे, और रात को लगभग उनकी तबीयत अचानक से ख़राब हुई और तीसरा अटैक उनको आ गया, जिसमें उनकी डेथ हो गई। तो ये जो दुख था ये हम लोग को मतलब सहन नहीं कर पा रहे हैं, और मेरा दिमाग तो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा फ्रेंड्स कि अब मैं क्या करूँगी, मेरे लिए क्या काम है। अब तो कोई काम भी नहीं है, कोई घर में कहने वाला भी नहीं है कि निधि ये करना है, निधि वो करना है, निधि चाय ले आओ। तो मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, और इसी वजह से मैं कोई वीडियो भी नहीं बना पा रही हूँ कि मैं क्या वीडियो बना के डालूँ, क्या दिखाऊँ मैं आप लोगों को, क्या चीज़ शेयर करूँ, क्योंकि मेरा दिमाग और दिल जो है मेरे खुद के काबू में नहीं है। अभी तो घर में सभी लोग हैं तो थोड़ा बहुत मन बट जाता है बच्चों के साथ, देवरानी जेठानी नंद के साथ, पर जब मैं अकेले बैठकर सोचती हूँ तो लगता है कि इसके बाद क्या होगा जब सब लोग चले जाएंगे। तो काफ़ी सारे सवाल मेरे दिल दिमाग में भी हैं। ऐसा लग रहा है जैसे लाइफ मेरी मेरी और मेरे परिवार की लाइफ जो है वो रुक गई है, कुछ काम ही नहीं है। सोचा कुछ और था, हो कुछ और गया, करना कुछ और चाह रहे थे, पर इतनी बड़ी घटना घट गई। और ये देखिए यहाँ पर मेरी ननद थी, और हम लोग ये जो सामान रखा हुआ है, बचा हुआ सामान, ये सब व्यवस्थित कर रहे हैं। और यहाँ मैंने 2 मजदूर भी बुलवा रखे थे लिपाई पुताई करने के लिए, क्योंकि जो सूदक की लिपाई पुताई वो तो हो गई थी, पर उसके बाद भी घर काफ़ी गंदा था, तो फिर से यहाँ पर लिपाई पुताई करवाना पड़ रही है। क्योंकि आदमी जब चलते फिरते हैं ना, जब बहुत लोग हो जाते हैं तो घर की जो कच्ची फर्श रहता है ये खुद जाता है, तो उसकी लिपाई पुताई साफ़ सफाई भी हो रही है। और अभी ये साफ़ सफाई लगभग 1-1.5 महीने चलेगी, क्योंकि अभी भी काफ़ी सामान अस्त व्यस्त है। तो जब मेरी हिम्मत होगी, जब मेरा मन होगा, तब मैं धीरे धीरे ये सारी साफ़ सफाई करूँगी, क्योंकि घर तो व्यवस्थित करना ही पड़ेगा, और काम तो करना ही पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि काम करेंगे तो शायद मन लगेगा। और कोशिश भी करूँगी कि मैं आप लोगों के साथ यूट्यूब में वीडियो भी डेली शेयर करूँ, तो कोशिश मेरी रहेगी कि आप लोग के साथ वीडियो शेयर करती रहूँ। और ये देखिए यहाँ पर हो रही थी गोबर से लिपाई। और फ्रेंड्स मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, काफ़ी फीवर भी आ रहा है, और सर्दी जुकाम भी बहुत तेज़ी का है मुझे, जिसकी वजह से थोड़ा सा वॉइस ओवर करने में भी काफ़ी परेशानी हो रही है, और मन भी अच्छा नहीं है। और ये देखिए कक्का जी का थैला भी दवाई वाला वैसे कि वैसा ही टंगा है, सारी चीज़ें कक्का जी की यथास्थान रखी है, सिर्फ कक्का जी को छोड़कर। और फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर आज का वीडियो आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ अभी तक बनाए हुए थे, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए अच्छे मूड में अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। थोड़ा सा मन मेरा ख़राब है, थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा ख़राब है, पर अगर आप लोग का सहयोग और स्नेह रहेगा, आप लोगों का आश्वासन रहेगा, आप लोगों का विश्वास रहेगा, तो शायद मेरा मन कुछ हल्का हो जाए। क्योंकि मेरी एक फैमिली तो यहाँ है, और दूसरी फैमिली मेरी ये है यूट्यूब फैमिली, जो मेरा इतना ज़्यादा सहयोग और स्नेह मुझे करती है। तो मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ज़रूर मेरे साथ अपना सहयोग स्नेह बनाए रखेंगे। और ये देखिए ये तीनों मूर्तियों ने खाना खा लिया और बैठकर यहाँ कर रहे थे कुछ मस्ती। मेरी जेठानी की बड़ी वाली लड़की और छोटी लड़की जा चुके हैं। और ये देखिए यहाँ पर टेंट वाले आए थे टेंट खोलने के लिए, उनकी मिल गई थी इनको ये जो ठेला है, ये इनको मिल गया था, हमारे यहाँ तो ठेला ही कहते हैं, हाथ ठेला। तो ये मिल गया था, इसमें इन लोग मस्ती कर रहे थे। और काफ़ी समय के बाद भी इन लोग इतनी मस्ती कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा एकदम अंदर से हिल चुके हैं, क्योंकि इन लोगों ने भी अपने दादी बब्बा दोनों ही खो दिए हैं। क्योंकि कक्का जी एक ऐसे पर्सन थे जो बच्चों से लेके बड़ों तक से बहुत प्यार करते थे। जब वो अपनी बहुओं को इतने अच्छे से रखते थे, तो ये तो उनके नाती पोते थे, तो इनको तो बच्चे मतलब प्यार करते ही रहे होंगे, वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आज का वीडियो बताइएगा आप ज़रूर, और अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें, और मुझे अपना जो विश्वास है और आपका जो स्नेह है वो बनाए रखें। बाय बाय।